तो दोस्तों आजकल के टाइम पे बहुत सारे लोगों को ऐसा ज़रूरत पड़ जाता है कि आपको अर्जेंट पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ऐसे में आपको पता नहीं चलता है कि हम क्या करें और क्या हमें करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग जो है पर्सनल लोन लेना चाहते हैं। बहुत बार क्या होता है कि आपके घर में पैसा नहीं हो, आपके रिलेशन में पैसा नहीं हो, तो आप ऐसे सिचुएशंस में आप बैंक की तरफ जाते हो और चाहते हो कि आपको पर्सनल लोन मिले। लेकिन बहुत सारे लोगों को डिटेल में नहीं मालूम होता है कि पर्सनल लोन कैसे लिया जाता है और उसके लिए क्या प्रोसीजर है और क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है वहाँ। तो इस वीडियो में सारी डिटेल बताऊंगा कि पर्सनल लोन कैसे लिया जाता है और आपको बैंक में जाके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, क्या बातचीत करने पड़ेंगे और सारी प्रोसीजर जो होता है जो पर्सनल लोन लेने के लिए वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग कमर्शियल मतलब यूज़ के लिए भी लोन लेते हैं, जैसे कि किसी को बिजनेस करना है, किसी को एजुकेशन के लेना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप खुद की रिक्वायरमेंट्स को, जैसे कि आपको कुछ लेना है, मोबाइल लेना है, कोई भी आपको घर का काम करना है, अपना खुद का काम करना है, तो ऐसे में आप यहाँ पे पर्सनल लोन ले सकते हो। और पर्सनल लोन लेने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, मतलब 3 से 4 दिन के अंदर आपको बैंक से पर्सनल लोन दे दिया जाता है। तो इसीलिए मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आखिर आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरत पड़ेंगे और पर्सनल लोन होता क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पर्सनल लोन जो होता है वो अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए लिया जाता है, व्यक्तिगत रिक्वायरमेंट्स के लिए लिया जाता है। चाहे आपको कुछ भी लेना हो अपना पर्सनल चीज़, उसके लिए आपको जो है लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है, पर्सनल लोन, ठीक है। और इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है बैंक में, बस 2 से 3 दिन के अंदर आपका लोन अप्रूव हो जाता है। और इसके लिए किसी गारंटर की, किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार अगर आप ज़्यादा लोन लेना चाह रहे हैं किसी बिजनेस के लिए, तो आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा किसी और एक आदमी को लेके कि ये मेरे यहाँ पे गारंटर बन रहे हैं, जो भी कुछ होगा तो ये जिम्मेदार होंगे अगर मैं यहाँ पे नहीं रह पाया तो ऐसे पर्सनल लोन में ऐसा नहीं हो। पर्सनल लोन में आप खुद जाके जो है लोन ले सकते हो आसानी से और 2-3 दिन के अंदर अप्रूव करा सकते हो। अगर आप पर्सनल लोन लेते हो तो उसके लिए आपको कोई भी बैंक में डिटेल शेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि आप किस लिए ले रहे हो, और बैंक आसानी से आपको 2-3 दिन के अंदर अप्रूव कर देती है। और इसके लिए कोई भी आपको जो है अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो कि आप कितना किस्त देना चाहते हो, कितने महीने में के मतलब इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हो, तो वो चीज़ भी आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छे जो है पर्सनल लोन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है लोगों के लिए, और बहुत ज़्यादा लोग जो है पर्सनल लोन की तरफ प्रीफर करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हो तो आप वीडियो को एंड तक देखना, और मैं आपको डिटेल में यही बताऊंगा कि आपको बेसिकली और क्या क्या यहाँ पे करने पड़ेंगे, और जो डिटेल है यही है कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, मतलब जो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देने पड़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को। तो दोस्तों पर्सनल लोन लेने के लिए आपको कुछ दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेंगे, उसमें ये है कि पहचान आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, जिसमें कि आधार कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड हो सकते हैं। आपका जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो कि निवास प्रमाण पत्र होता है, आवासीय प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं। तो उसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, पिछले 3 माह की जो सैलरी का स्लिप है उसके साथ आपको 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा, ठीक है। प्लस में आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे देना पड़ेगा बैंक में, अगर आप बैंक से लोन लेते हो, और आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी वहाँ पे देना पड़ेगा। तो पर्सनल लोन लेने के लिए ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल लोन आप आसानी से कम डॉक्यूमेंट्स में ले सकते हो। इसमें ज़्यादा कुछ सवाल भी नहीं किए जाते हैं कि आप किस लिए ले रहे हो, क्या करोगे और कहाँ इसको ख़त्म करोगे, कहाँ इसको इन्वेस्ट करोगे, ये सब इतना डिटेल नहीं पूछा जाता है। पर्सनल लोन लेने के टाइम पे दोस्तों आपसे कुछ नियम और कंडीशन, जो टर्म एंड कंडीशंस होते हैं वो आपको पालन करना होता है। इसमें सबसे पहले बैंक जो है कस्टमर की इनकम, उसकी हिस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट जहाँ पर मतलब काम किया हुआ है वो हिस्ट्री आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेंगे। और जब आप लोन को रिटर्न करेंगे तो आपको एग्जैक्ट वो मतलब बैंक मैनेजर द्वारा बताया जाएगा कि आप लोन को रिटर्न कर सकते हो कि नहीं। वो अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको उनको अच्छा लगेगा, बैंक मैनेजर को उनको लगेगा कि आप जो लोन ले रहे हो वो आप रिटर्न कर सकते हो, तभी वो आपके लोन को अप्रूव करेंगे। तो इन सभी डिटेल को देखकर आपको जो है बताया जाता है, आपका लोन को अप्रूव किया जाता है, और आसानी से आपको 2-3 दिन के अंदर, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, 2-3 दिन के अंदर आपका लोन अप्रूव कर दिया जाता है। और अगर आप आवेदन कर रहे हैं, आप एक एप्लीकेशन दे रहे हैं लोन के लिए, तो आपको बता दूं कि आपका जो है इंडियन नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंडियन नागरिक नहीं है तो आपको इंडियन बैंक से लोन नहीं मिलेंगे। और अगर आप पर्सनल लोन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए कम से कम आपकी एज जो है 21 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो है 60 वर्ष के, मतलब उसी के बीच में होना चाहिए, 21 से 60 वर्ष के बीच। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं तो आपको जो है महीने का वेतन कम से कम 15,000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही रहेगा, तभी जो है नॉर्मली आसानी से आपको अप्रूवल मिल जाएंगे। यदि आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपकी मंथली इनकम 18,000 रुपये प्रति माह से कम नहीं होने चाहिए। यदि आप वहाँ पे बताते हैं, अगर आप वहाँ पे बताते हैं कि आप एक बिजनेसमैन हैं, तो आपको वहाँ पे 18,000 रुपये प्रति माह से का डेटा देना पड़ेगा, तभी आपको लोन जो है अप्रूव होगा।
तो आपके पास कम से कम 1 साल का जो है वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आपका लोन अप्रूव किया जाएगा, तभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा लोन को लेने। पर्सनल डिटेल आपको बता दिया क्या क्या लगेगा। आवासीय प्रमाण पत्र, फोटो आईडी जिसमें कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड हो सकते हैं, इनकम सर्टिफिकेट और रोजगार का जो सर्टिफिकेट होते हैं, जो आप अगर कहीं जॉब कर रहे हो तो वो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको जो है बिजनेसमैन है तो वो आपको डेटा दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। मैं अगला वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप पर्सनल लोन ऑफलाइन और ऑनलाइन कैसे ले सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो सारी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए वो जरूरी है, वो आपके पास होंगे तो आपको आसानी से लोन मिल जाएंगे, पर्सनल लोन। बाकी अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई दिक्कत आता है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।